हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है 3 भागों में डिवाइडेड है। उसका जो अपना पहला भाग है हमारे अतीत इतिहास वाला भाग पूर्ण हो चुका है, और जो दूसरा वाला भाग है पृथ्वी हमारा आवास भूगोल का, आज हम सेकंड चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर जो रेखाएं हैं उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों सबसे पहले तुम्हें बता दें, जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी की नकल होता है। पृथ्वी का जो आकार, स्थिति, अक्षांशीय देशांतीय जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको समझाने के लिए उसका ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नमूना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थान अ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान अ पर समय क्या होगा। बच्चों आपको यह पता होगा कि जो 15 डिग्री 1 डिग्री है वो 4 मिनट का समय होता है। कहने का मतलब 1 डिग्री जो देशांतरीय होता है वह 4 मिनट का समय बनाती है, तो 15 चौके 60। अगर हम ग्रीनविच समय से, जैसे आप मान लो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो जो ग्रीनविच समय है उससे समय घट जाता है, और अगर पूर्व की ओर चलते हैं तो जुड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर ग्रीनविच पर 15 डिग्री पश्चिम है तो 15 चौके 60। 15 डिग्री में 1 मिनट में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री में कितने होंगे 60। अर्थात अगर ग्रीनविच पर 8 बजे हैं तो पश्चिम की तरफ क्या होता है, घटता है, तो कितने हो जाएंगे, सुबह के 7 बजेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। जो हमने पूर्व में बताया कितना समय लगता है बच्चों, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय क्या होगा। बच्चों आपको बता रहे हैं, जो ग्रीनविच रेखा है वो लंदन में वेधशाला से होकर गुजरती है, और जो लंदन की 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है उससे भारत का जो मानक समय है 5.5 घंटे आगे है। अब आप बता सकते हैं, भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो लंदन में कितने बजेंगे, सुबह के 5:30। क्वेश्चन 4, 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ताप कटिबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री रेखा। जो उत्तर है, उत्तर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, दक्षिण 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के भाग हैं वहाँ पर विषुवत रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यह भाग गर्म रहता है। वहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिक लंबे समय तक सीधी पड़ती हैं सिर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब की 2 विशेषताएं लिखिए। ग्लोब के बारे में हमने बच्चों तुम्हें पूर्व बता दिया है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे घुमाया जा सकता है। जो ग्लोब की बच्चों आकृति होती है वो इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से और इस तरह से होती है। तो जो पृथ्वी होती है इसे हम ग्लोब पर कैसे भी घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को दिखा सकते हैं, और जो ग्लोब होता है इस पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को चित्र द्वारा, मानचित्र द्वारा समझाया जाता है। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है।
तो इसका आंसर होगा पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आपको पता होगा अपनी जो पृथ्वी है उसका आकार थोड़ा इस तरह से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से दो बराबर भागों में बांटती है? जो अपनी विषुवत रेखा है वो पृथ्वी, जैसे ये अपनी पृथ्वी है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, तो इसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध हैं वो 3 हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगले क्वेश्चन, ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त क्या कहलाते हैं? इनकी संख्या कितनी है? ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। इनकी संख्या 180 है। ये अपना ग्लोब है और इस पर जैसे जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्न को दर्शाइए। बच्चों ये अपना ग्लोब है, आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा। ये स्टैंड है ग्लोब का और ये उसे घुमाने वाला बना हुआ है और ये अपनी पृथ्वी है। ये उसकी धुरी है तो पृथ्वी घुमा सकते हैं। इधर उत्तरी ध्रुव है जो 23.5 है। ये कर्क रेखा है उत्तर की तरफ, और जो बीच में बनी हुई है ये अपनी विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। दक्षिण की तरफ मकर रेखा और इधर दक्षिणी ध्रुव है। अगले क्वेश्चन, उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्यों पाया जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए उष्ण कटिबंध पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर वर्ष में सबसे अधिक समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। जो देशांतर रेखाएं हैं वो बच्चों हम तुम्हें बता दें, ये अपनी पृथ्वी है और जो पृथ्वी पर इस तरह जो रेखाएं खिंची हुई तुम्हें आड़ी खड़ी हुई देखी होंगी उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। सही देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये अर्धवृत्त रेखाएं हैं। इनकी लंबाई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बराबर है। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अधिक है यहाँ पर कम होती जाती है। बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं? इसका आंसर होगा, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने यामोत्तर या देशांतर से माना जाता है? देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूरी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। जो भारत का मानक समय है यह इलाहाबाद के पास से गुजरती हुई रेखा को माना गया है, और जो विश्व का मानक समय है वह इंग्लैंड के लंदन में वेधशाला को माना गया है। ग्रीनविच रेखा को मानक समय माना गया है। धन्यवाद।